उनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। तो सभी से मैं अनुग्रह करता हूँ कि अपनी-अपनी जगह में ही हो सके तो आप लोग हैंड क्लैपिंग करके उनका स्वागत कीजिए। तो मिस्टर सानू थापा सर बिलॉन्ग करते हैं तेजपुर काउरी पतार से, तो उनको मैं स्वागत करता हूँ इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में, और आगे का सेशन शुरुआत करने के लिए मैं हैंड ओवर करता हूँ। प्लीज़ कम ऑन द वेबिनार सर। थैंक यू वेरी मच जय आर सिंह सभी को बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर। मिस्टर कुलदीप सर, और उन्होंने बहुत सुंदर आज आगाज किया आज का मीटिंग का। समय बिल्कुल कम है, थोड़ा सा भी समय बजाय गवाए बगैर आज डायरेक्टली टॉपिक में आता हूँ। आज का टॉपिक है फील्ड में लोगों से कैसे बोले। तो फील्ड में लोगों से कैसे बात करें। आई थिंक शेयर हो रहा है। यस सर, यस सर। पीपीटी शेयर हो रहा है, थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि क्या करना है हमें फील्ड में लोगों से कैसे बात करें, क्या बात करना है, कैसे लोगों से जान पहचान बढ़ाना है, प्रोस्पेक्टिंग क्या चीज है। तो सबसे पहले लोगों से हमें अप्रोच करना जरूरी है, उनसे कनेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। फील्ड में काम करते वक्त, काम करने के लिए या काम करते वक्त हमें लोगों से कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है, और डे वन से ही हमें ये काम में लग जाना चाहिए। और जिस तरह से हम अपने ऑफिस में काम करते हैं, मैंने पहले ही बताया, जैसे दुकानदार अपनी दुकान को रोज सुबह खोलता है, अपना टीचर अपने स्कूल में जाता है, कोई भी बैंक वाला अपने बैंक में जाता है, जिस तरह से सीरियसली काम करता है, उसी तरह सीरियसनेस के साथ में, गंभीरता के साथ में इस प्लेटफॉर्म को भी हमें काम करना है, इस प्लेटफॉर्म में काम करना है, और प्रोस्पेक्ट्स को लोगों से कनेक्ट करना जरूरी है। देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का बिजनेस है, इसमें थोड़ा अलग टाइप से काम करना पड़ता है, इसलिए बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता और वो बीच में छोड़ते हैं। 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं चलता, पता चलने से पहले ही वो छोड़ के चला जाता है। लेकिन अगर इसको अच्छी तरह से यस। समझा जाए, सीरियसली अगर गंभीरता के साथ, इसको कोई टाइम पास के लिए नहीं, हम लोग सीरियसली इसे करना है। लोगों ने अपना जीवन यहाँ पे लगाया है, लीला सर ने अपना जीवन यहाँ में लगाया है, उनका पूरा परिवार यहाँ पे चल रहा है, तो ये हम कोई खेला नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो इसको बहुत सीरियसली लेना है, गंभीरता से लेना है। कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है लोगों के साथ में मेलजोल बनाना बहुत जरूरी है, उनको अप्रोच करना जरूरी है, राइट। तो अप्रोच करना बहुत जरूरी है, और अप्रोच करने के लिए अप्रोच करने के बाद सबसे पहले हमें उनसे प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। प्रश्न पूछना जरूरी है। सबसे पहले तो मैंने बताया, क्या बताया कि हम लोगों को अप्रोच करना चाहिए, लोगों को कनेक्शन करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए, लोगों के साथ में हमारा रिश्ता बनाना, उनके साथ में अच्छा मेलजोल करना, अच्छी तरह से उनको हेल्प करना, हाँ, लोगों को हेल्प करना। तो ये सारा चीज हमें जो है बैकग्राउंड में हमें करते रहना है। आपको रिजल्ट लगे हाथों नहीं भी मिल सकता है, लेकिन आपको स्लोली उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे आपको कनेक्शन बढ़ाना है, लोग हेल्प करना, जहां आपको मौका मिले लोगों को हेल्प करना है। उसके बाद में मैंने बताया कि लोगों को जब आप मिलेंगे तो उनसे क्वेश्चन हमें करना है। क्वेश्चन दो प्रकार का होता है। आप कैसे हैं, इसका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है, इसको क्लोज एंडेड क्वेश्चन बोला जाता है। आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछना है, आपका स्वास्थ्य कैसा है ये अगर जाके हम लोग पूछेंगे तो वो ठीक है बोल के वो बीच में रुक जाएंगे, और आपको फिर से दूसरा कुछ क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, या इस तरह से आपको बात करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे कि आज के समय में हमारा स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या वाला प्रश्न अगर पूछेंगे तो वो एक शब्द में जवाब नहीं दे पाएगा, तो उनका जवाब थोड़ा लंबा चौड़ा होगा। वो जब जवाब देने शुरू करेंगे तो उनका जवाब बहुत गंभीरता से सुनना है, वो क्या बोल रहे हैं, अपना प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं। अगर हो सके तो उसका जवाब हमें डायरी में नोट डाउन करते करते जाना, वो क्या बोल रहे हैं, उनका स्वास्थ्य। जैसे कि आपने एक प्रश्न छोड़ दिया कि आजकल आप क्या क्या कर रहे हो, मान लीजिए मैंने एक उदाहरण दिया है, तो उसको एक शब्द में वो जवाब नहीं दे पाएगा, तो वो लंबा चौड़ा बोलेगा, तो उसको आप नोट डाउन करिए। जैसे कि आपने पूछा आज के समय में हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो बताएगा क्या करना चाहिए। अच्छा खान पान करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, अच्छा कुछ न्यूट्रिशन भोजन करना चाहिए, जो भी उसको नॉलेज है वो बोलेगा, उसको आप नोट डाउन करते जाइए।
तो उसके बाद फिर आप पूछ सकते हैं आपके परिवार में कौन कौन बीमार है, या उसको क्या हुआ था, जो बीमार है उनको क्या हुआ था। ये थोड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए, थोड़ा लंबा जवाब होना चाहिए, तो वो पूरा बोलेंगे कि ये लोग बीमार है और मेरे परिवार में सिर्फ बीमार हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वो पूरा आप नोट डाउन कीजिए। और वहां पर आप उनका वीक पॉइंट ढूंढिए, बात करते रहिए और सोचते रहिए कि इनका वीक पॉइंट क्या है, पेन पॉइंट क्या है। पेन पॉइंट मतलब दर्द, उनको कहाँ पर, उनको कौन सा बटन उनको दबाना पड़ेगा, वो सोचिए। मैं भी फील्ड में ऐसे ही करता हूँ, तो उनका वीक पॉइंट मैं ढूंढता हूँ। किसी का वीक पॉइंट उनका बच्ची होता है, बच्ची का प्रॉब्लम है, किसी का वीक पॉइंट उनका मिसेस बीवी को प्रॉब्लम है, कुछ बीमार है या कुछ प्रॉब्लम है, या उनका प्रॉब्लम हो सकता है रुपया पैसा का कमी है, बोल सकते हैं कि पैसा है नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लोन ले रहा हूँ, ये हो रहा है, धार है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो वो ढूंढिए कि उसका प्रॉब्लम क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन पूछने के बाद में आपको लिसन करना, सुनना है, बिल्कुल आराम से सुनना है, ज्यादा बात नहीं करना है। हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करते समय फील्ड में हम लोग यही गलती कर देते हैं कि यस। हम लोग जानते हैं और इतना मतलब जैसे कि मतलब नल में पानी छोड़ दिया है, रुकने का नाम ही नहीं लेता है, इतना ज्यादा बात करते हैं हम लोग। बात करना नहीं है, यस। सुनना है। बड़े लीडर को आप सुनिए, वो लोग यही बोलेंगे कि आपको बातें सुनना है, उनका प्रॉब्लम सुनना है। सुनिए ज्यादा और कम बोलिए, सुनिए उनका क्या प्रॉब्लम है और नोट बनाते रहिए। उसके बाद में उनको एडवाइस दीजिए, उसको एडवाइस देना शुरू कीजिए। वो पूरा जब पूरा जो है उनका जब खाली हो जाएगा, उसको बोलते रहने दीजिए, बोलते बोलते जब वो खाली हो जाएगा तो उसके बाद में अपना बात शुरू कीजिए। नोट्स जो लिखा है उसके ऊपर में बेस करके उनको एडवाइस दीजिए। अगर पैसे का कमी दिखा रहा है तो पैसे के ऊपर में आप आरसीएम का प्लान बताइए उनको कि ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कि हम लोग काम करते हैं, जो कि हम लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। एक अपॉर्चुनिटी है, एक अपॉर्चुनिटी है, यस। अगर काम करे तो होगा। अगर वो स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा बोल रहा है तो कोई अपना बच्चे के बारे में, बीमारी के बारे में बोल रहा है, कोई अपना बच्चे का पढ़ाई के बारे में बात कर रहा है, तो उनको वो उसी तरह का नॉलेज दीजिए, न्यूट्रिशन टाइप का नॉलेज दीजिए। अगर किसी का हार्ट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिखा रहा है, हाई बीपी वगैरह का बात कर रहा है, तो गामा ओरिजिन के ऊपर में आप थोड़ा सा बात कर सकते हैं। तो घर में बहुत ज्यादा ब्यूटिशियन के ऊपर में बहुत यस। ज्यादा महिलाएं बहुत है और ज्यादा ब्यूटी के ऊपर में आप देख सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। तो किशोर के ऊपर में अगर आपका नॉलेज है तो किशोर के ऊपर में बात कीजिए। तो इस तरह से आप उसको प्रोवाइड कीजिए, नॉलेज एडवाइस दीजिए हैं। और एडवाइस देने के बाद में आप किस तरह से एडवाइस देंगे वो आपको पता ही है। आप अगर किशोर में काम करते हैं तो किशोर में क्या नॉलेज दीजिए, न्यूट्रीचार्ज में, जैसे कि मैं न्यूट्रिशन में काम करता हूँ तो मैं न्यूट्रिशन को उनको नॉलेज देता हूँ। मैं धीरे से अपने स्कैनर, बॉडी स्कैनर निकालता हूँ, उनका बॉडी चेक करता हूँ। बॉडी चेक करने के बाद ये आपको प्रॉब्लम, मसल कम है, फैट्स कम है, फर्ज ज्यादा है, बोन कम है। तो इस तरह से मैं उनको, कोई अगर हेल्थ गार्ड में काम करता है तो हेल्थ गार्ड के बारे में आप बात कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप आरसीएम में काम करते में काम करते हैं तो उससे के ऊपर में आप बात कीजिए, आपको आता है से बोलना है। तो आरसीएम का जो सेलिंग का जो 6 जो ये है पिलर है। सर किसी का साउंड आ रहा है सर, हाँ, किसी का साउंड आ रहा है यहाँ से, किसी का पता नहीं। साउंड आ रहा है सर। अगर किसी का ऑन है तो कृपया करके आप अपना साउंड बंद कर दीजिए, म्यूट सर कर ये दीजिए। 1 2 3 कोई है सर? हाँ, 1 2 3 है, उनको मैं देख रहा हूँ, यहाँ चेक कर रहा हूँ, तो ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी सर, आप कृपया करके आप थोड़ा बंद कर अभी भी दीजिए, फुल किया सर उनको। डिस्टर्ब हो जाता है और थोड़ा कंसंट्रेशन भी खराब होता है, समय ठीक है बहुत सर, कम। अभी ठीक है। तो डिस्काउंट और एमआरपी, सबसे पहले बात कीजिए डिस्काउंट। एमआरपी में हमें छूट मिलता है, उसके बारे में बताइए। आप न्यूट्रिशन में चाहे काम कीजिए, चाहे गामा ओरिजिनल में, कीओसोल में, आप चाहे एफएमजीजी प्रोडक्ट में काम कीजिए, तेल नमक में, सभी में एमआरपी मिलता है 10 से लेकर 20% तक। कितना बताना है? 10 से लेकर 20% तक आपको छूट मिलता है। सॉरी, 20% तक। 15 से लेकर 20% तक। यस, कभी कोई भूल हो जाता है, तो 15 से 20% आपको छूट मिलता है, उसके बारे में बोलना है। और तो नेक्स्ट आपको बोलना है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो हेल्दी है, हेल्दी प्रोडक्ट है। 2 नंबर आपको बोलना है कि हेल्दी प्रोडक्ट है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है हेल्दी प्रोडक्ट, इसके बारे में आपको बात करना है। मतलब स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट है, इसका शुद्धता का प्रतीक है जो भी सामान है। उसके बाद में आपको बात करना है फ्री प्रोडक्ट के बारे में। 12% तक का फ्री प्रोडक्ट आपको मिलता है जब आप आरसीएम का प्रोडक्ट खरीदते हैं 6 महीने तक। तो आपको, अगर आप 1500 से नीचे बाजार कर रहे हैं, चाहे आप 100 रुपए का बाजार कीजिए, 12% का आपको फ्री प्रोडक्ट मिलता है। अगर आप 1500 पीवी करते हैं तो वो आपको मालूम ही है कि 1500 का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। 2500 पीवी करते हैं तो 2500 रुपए का फ्री प्रोडक्ट मिलता है। 5000 करते हैं तो 5000 का फ्री प्रोडक्ट मिलता है। ये इसके बारे में बताइए।
उसके बाद परचेजर क्लब के बारे में बताइए। अगर कोई बंदा, कोई डिस्ट्रीब्यूटर, एसोसिएट बायर 50,000 पीवी करता है, मतलब एक ही महीने में नहीं, महीने दर महीने करते 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 जब उसका 50,000 पहुंचता है तो उसको 10 से 12% उसको परचेजर क्लब कैश पेमेंट मिलता है उसको। उनका जितना पीवी है, महीना में जितना पीवी हुआ है, जैसे कि मान लीजिए 5,000 पीवी के, तो उसका 10% 500 रुपये उनके अकाउंट में वो हमेशा आएगा जितना पीवी करेंगे। तो इस तरह से जैसे कि 2,500 पीवी करते हैं तो 250 रुपये आएगा। तो इस तरह से आपको ये चीज आपको उनको बताना है, राइट। उसके बाद में ये चीज को आपको बताना है, ये जो इंसेंटिव जो है, बोनस जो इंसेंटिव जो है हमारा, जो कंपनी का जो इंसेंटिव बोलते हैं, जो चार्ट इनको बोलते हैं, इसके बारे में बेसिक परचेज इंसेंटिव रेट्स, हाँ इंसेंटिव रेट। तो सबसे पहले जब ज्वाइनिंग करता है बंदा तो 2% से शुरू होता है। 2% से 5,000 तक का जो बंदा है, 5,000 से 9,999 तक, उसको 5,000 2% का उसको मिलता है। मतलब आप जैसे कि मान लीजिए 5,000 का आपने पीपी बनाया तो 2% कितना होगा उसका कुलदीप सर? 2% और 5,000 कितना होगा? लगभग आपका 100 रुपया होगा, मान के चलिए। तो उतना आपको हाँ मिलेगा। जी। हाँ, तो 4.5 जब 10,000 पीवी उसका हो जाता है, टीम बिजनेस बोल रहा हूँ, टीम बिजनेस उसका 10,000 से ऊपर हो जाता है तो 4.5 मिलता है। 20,000 पहुंचने के साथ ही साथ उसको 7% का मिलता है। और अगर उसका 40,000 हो जाता है स्टार्टर, जिसको बोलते हैं कि स्टार्टर, 20,000 का बिगिनर होता है, 40,000 का स्टार्टर होता है, 70,000 का ओपनर होता है। जब वो ओपनर में पहुंचता है तो उसको 12% का बेनिफिट मिलता है। उसके पीबी में जो भी परचेस किया उसको 12% मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज उनको समझाना है। ये इंसेंटिव्स है, इस तरह से इंसेंटिव, जिस तरह के नौकरी में इंसेंटिव दिया जाता है ना, डीएडी, इस तरह से दिया जाता है, बोनस दिया जाता है। तो ये बाजार में तो सामान खरीदने से हमें कभी नहीं मिलेगा ये इंसेंटिव। आप ट्रेडिशनल में मार्केट में आप दाल खरीदते हैं, नमक खरीदते हैं, तो मिलता है क्या इस तरह से? ये परसेंटेज, ये बोनस है जो ये एक्स्ट्रा मिलता है, ये चीज समझाना है। उसके बाद में डिफरेंस बोनस के बारे में उनको बताना है कि डिफरेंस बोनस कैसे मिलता है। तो इसके इसमें आज आपको बहुत ध्यान से सुनना है ये, कि किस तरह से पैसा आता है आरसीएम में। आरसीएम में जैसे कि आपको मान लीजिए टोटल बिजनेस आपका 70,000 हुआ है, मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ। 70,000 हुआ है टोटल बिजनेस। तो टोटल बिजनेस 70,000 हुआ है तो आप लोग अपना साउंड अनम्यूट कर सकते हैं, बोल सकते हैं ये कौन सा पिन है, आप बता सकते हैं? 70,000 अगर आपका बिजनेस टीम बिजनेस है तो आप कौन सा पिन में होंगे, बताइए तो। ओपनर सर। ओपनर में, यस हिम सर, करेक्ट, ओपनर में होंगे। तो आपका टीम ए में कितना बिजनेस होना पड़ेगा? आपका पिन अगर अचीव करना है ओपनर, तो आपका टीम ए में मतलब पावर लेग में आपका कितना होना पड़ेगा, मेन लेग में? 50। 50, यस। और टीम बी में होना पड़ेगा 20,000, यस। मान लीजिए आपने ओपनर पिन अचीव किया, 70,000, 70,000 का आपने बिजनेस किया। टीम ए में आपका 50,000 है, टीम बी में आपने आपका जो बिल है उसमें 20,000। तो आपको इनकम कितना आएगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसको कैलकुलेशन कैसे करना सीख लीजिए। सेल्फ आईडी में मान लीजिए आप 2500 का पीवी आपने किया है, ये महीना में आपने सपोज मान लीजिए 2500 का पीवी बनाया, तो आपको कितना इनकम आएगा? देखिए ये कैलकुलेशन है, इसको आप स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, ये आपको काम में आएगा। सबसे पहले 70,000 जो है ना, टोटल निकालिए, 12% निकालिए। 12% 70,000 का कितना होता है कुलदीप सर? 8,400 रुपये। कैलकुलेशन का जरूरत नहीं, मैंने करके रखा है, आप निकाल के देख सकते हैं, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, मोबाइल में है। 12% निकालिए, 12/100 इंटू 70,000 करिए, वो निकल जाएगा 8,400, मतलब 8,400। ठीक है, उसके बाद में आपका ए लेग में, मेन लेग में कितना था? 50,000 का बिजनेस था। तो 50,000 का बिजनेस है, तो 50,000 का जो बिजनेस है तो वो कितना परसेंटेज में है? 50,000 में कितना परसेंटेज होगा? इंसेंटिव कितना मिलेगा, कोई बता सकते हैं? जैसे कि 70,000 में 12% है तो 50,000 में कितना होगा? आप देख आइए, ये देखिए इधर में देखिए, 50,000 कौन सा कितना होगा, ये देखिए यहाँ पर 9.5 है ना, 40,000। 9.5 है सर। हाँ, 70,000 जी में 12%, जी। लेकिन 50,000 वो 70 में नहीं पहुंचा तो 40 में गिना जाएगा वो, तो 9.5। अब देखिए 9.5 है तो उसका 50,000 का मैंने निकाला है 4,750, 9.5% उसका होगा 4,750। अभी टोटल टीम बी में कितना था? 20,000 रुपये था, 20,000 पीवी था, रुपया नहीं, पीवी बिजनेस। तो उसका 20,000 का
आपका कौन सा ये में बैठेगा? इंसेंटिव कितना होगा 20,000 का? देखिए तो कितना परसेंटेज होगा? 4.5। नहीं, 20,000 का देखिए, 20,000 का 7। 7%। यस, हाँ जी 7% सर, ऑफ 20,000। यस, 20,000 का 7% कितना होगा? 1400। 7%। हाँ 7%। यस, तो उसका 1400 होगा। ठीक है, तो अभी ये जो टीम ए टीम बी जो आपको निकाला है 4,750 और 1400, 4,750 और 1400 को प्लस कीजिए, ये दोनों को प्लस करके निकला 6,150 रुपए। ठीक है, ये निकला, ये जी दो प्लस प्लस करने के बाद उसको माइनस कीजिए टोटल बिजनेस से। आपका टोटल बिजनेस का जो था 12% था, वो था 8,400। 8,400 से 6,150 को माइनस कीजिए, 2,250 रुपए, ये आपका इंसेंटिव होगा। ठीक है, तो इसमें आपका वाइटल ग्रोथ, आप अब अगर ओपनर पिन में है ना, तो आपको 1 पॉइंट दिया जाता है। वो टोटल टर्नओवर है, जो बिजनेस का टर्नओवर है, पूरा मतलब बिजनेस का, कंपनी का टर्नओवर का 1% दिया जाता है, 1 पॉइंट बोला जाता है उसको। ओपनर को 1 पॉइंट मिलता है, ईगल को 2 पॉइंट मिलता है, रनर को 3 पॉइंट जी मिलता है, इस तरह से। तो ये आप अगर डाउट है आपको तो बाद में आप फोन करके पूछ लीजिए। तो 2,250 इधर आपको टोटल इंसेंटिव हुआ था, जी। तो 1 पॉइंट में आपको अंदाजे में आपको 800 रुपए का करीब मिलता है आपको। 800 ठीक है, रुपये। हाँ 800, 750, 830 ऐसा कुछ होता है, तो मैंने 800 राउंड फिगर में कर लिया है। 2,250 रुपया प्लस 800 रुपये, 3,050 रुपये, इतना हुआ आपका पैसा। और अब इसमें प्लस होगा 2,500 का आपने पीवी सेल्फ आईडी में किया था, मार्केटिंग किया था, तो उसका आपको हिसाब होगा। अब 2,500 जी का कितना, आप कितना में है? 70,000 में है, तो उसको आपको 12% मिलेगा। 12% जी ऑफ 500 पीवी। हाँ, 2,500 का 12% कितना होगा? 300 रुपया होगा। ये देखिए, आप हिसाब करके देख सकते हैं, श्योर। 300 रुपया। तो 300 रुपया होगा, तो 3,050 से 300 रुपया प्लस कीजिए, 3,350 रुपया, ये टोटल आपको मिलेगा, टोटल इनकम आपका, ये इनकम। ठीक है, तो इस तरह से प्लस माइनस करना, ये स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए आप लोग, ये आपको काम में देगा। इस तरह से होता है बिजनेस का कैलकुलेशन, इसीलिए बीलेग बनाना जरूरी है। और अपने टीम लीडर से बातचीत करके आप लोग बीलेग बनाइए। जैसे ही आपका बिजनेस 30,000 40,000 क्रॉस होता है, तो आप तुरंत तैयार हो जाइए, क्योंकि ज्यादा लेट करना है आपके लिए बहुत ये होगा। एक बार 1 लाख से ऊपर चला जाएगा बिजनेस तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डिफरेंस बोनस इस तरह से निकाला जाता है। जी हाँ, तो इस तरह से आपको डिफरेंस बोनस निकालना है। बिल्ड रिलेशन, अपना रिलेशनशिप बनाइए लोगों से, अच्छे से रिलेशनशिप बनाइए, इसी से आपका बिजनेस डेवलप होगा। ताल्लुकात रखिए अच्छे से, और C4 और C5 का लिस्ट बनाइए। आज से ही शुरू हो जाइए, C4 और C5 का लिस्ट। अब आप पूछेंगे C4 C5 क्या है? C4 C5 है, इसको बोलते हैं कि दूर का रिश्तेदार, मतलब दूर का प्रोस्पेक्ट, जो कि आपको नहीं जानते, नहीं पहचानते, अनजान लोग। तो अनजान लोग हमको सबसे ज्यादा बिजनेस देते हैं, अनजान लोग सबसे यस। ज्यादा बिजनेस। लेकिन उसका लिस्ट बनाना जरूरी है। वो लिस्ट हमको कहाँ से मिलता है? वो लिस्ट हमको मिलता है C1 C2 C3 से। अब आप पूछेंगे C1 C2 C3 क्या है सर? उसका आप लिस्ट बनाइए। C1 का मतलब होता है फैमिली, जो भी आपका परिवार में जितना भी लोग है उसका एक लिस्ट बनाइए। C1 करके एक लिस्ट बनाइए, उसमें आपका कम से कम 40-50 होना चाहिए। हर फैमिली में, हर किसी का फैमिली में इतना तो आदमी होता ही है। दूर का रिश्तेदार भी, कोई मामा फूफा, फूफा का यस। लड़का, फूफी का लड़का, मामा का लड़का, मामा का लड़का का जो है साली है। तो इस तरह के कोई भी अपना फैमिली में C1 में आता है। C2 में आता है फ्रेंड्स, कोई भी आपका फ्रेंड्स हो। आप स्कूल के जमाने में जब एक साथ पढ़ते थे, वो दोस्त, अभी का जो दोस्त है, सभी लोग इसमें ये कैटेगरी में आ जाते हैं C2। तो उसका एक्चुअल लिस्ट बनाइए। C3 का एक्चुअल लिस्ट बनाइए। C3 में कॉलिग्स, कॉलिग्स का मतलब होता है जो आपके ऑफिस में ड्यूटी में आपके साथ में काम करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आप एक हाउसवाइफ है, तो उनका कॉलिग कौन होगा? उनका कॉलिग होगा, जैसे कि कोई गुट में मीटिंग है, तो गुट का मीटिंग में जो महिलाएं होते हैं, जो अनजान महिलाएं, जो दूर दूर से आते हैं, वो उनका कॉलिग होगा। जो फैमिली से बाहर के हैं, जो दोस्त से बाहर के हैं, तो इस तरह का वो उनका कॉलिग्स होगा। अगर आप एक टीचर हैं, तो आपका कॉलिग होगा आपके साथी, जो और टीचर है वो होगा आपका साथी। आप अगर दुकानदार है, तो आपके सामने में जो दुकानदार और दुकानदार है, वो आपका होगा कॉलिग्स। तो इस तरह से C1 C2 C3 का लिस्ट बनाइए, और वहां से आप C4 और C5 का लिस्ट तैयार कीजिए। आपका फैमिली में जो है, जैसे कि आपका मामा का लड़का है, तो मामा का लड़का का जो दोस्त है वो आपका C4 का लिस्ट होगा। तो उससे लिस्ट कलेक्ट कीजिए, आप उनको रिकमेंड कीजिए, बताइए कि मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, एक ऐसे प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ, जो कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम देता है,
जो कि एसएनजीजी प्रोडक्ट को डील करता है, और मुझे कुछ लोगों का रिकमेंडेशन चाहिए है। कुछ ऐसे लोग हैं तो मुझे उनका नंबर दो, मुझे उससे बात कराओ, जान पहचान कराओ। तो इस तरह से आपको C4 और C5 का लिस्ट बनाना है। C4 और C5 का लिस्ट बनाने के लिए आपको सोशल मीडिया का सहारा भी लेना पड़ सकता है। सोशल मीडिया में अगर कोई एक्टिव है तो बहुत अच्छा बात है। अगर आप लोग फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस आप लोग यूज कर सकते हैं, स्टोरी रील्स बनाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से आप अगर धीरे धीरे काम करेंगे, अपना पर्सनल ब्रांडिंग में काम करेंगे, तो आपका बहुत अच्छा होगा और C4 C5 का लिस्ट बनेगा। इस तरह से आप रिलेशनशिप बिल्डिंग करेंगे और अपना बिजनेस और ग्रो कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा बिजनेस आपका C4 और C5 से ही बनेगा। तो इसलिए जितना हो सके C4 और C5 का लिस्ट तगड़ा बनाइए। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करता हूँ पीपीटी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम और मेरा चार्ज न्यूटी चार्ज। थैंक यू। न्यूट्री चार्ज। धन्यवाद।